आमजन को राहत देने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रभारी मंत्री की जितनी प्राथमिकताएं होती है, उतनी उम्मीद आम जनता प्रभारी मंत्री से लगाती है। प्रभारी मंत्री पाली के झाबर सिंह खर्रा है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद 5 दौरे पाली जिले के कर चुके हैं और उनकी प्राथमिकता यही है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को हर समस्या का समाधान हो, उन्हें राहत मिले। खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं। खास बातचीत फर्स्ट इंडिया के साथ कर रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी प्राथमिकता है पाली जिले को लेकर। सब प्रभारी मंत्री हैं पाली के और बहुत सारी प्राथमिकता है, उम्मीदें भी लोगों को आपसे हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या है जिसको समाधान के लिए आप राह देख रहे हैं? देखिए, पाली की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाली जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है, उसमें कोड में खास ये रहा कि अनाधिकृत कॉलोनियाँ और अतिक्रमण लगातार होने से बरसात के पानी को निकलने के जो रास्ते थे कुछ पूर्णतः अवरुद्ध हो गए। हम इसके स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल भी हमारी जिला कलेक्टर से और बाकी अधिकारियों से बात हुई। हम कोशिश करेंगे कि MNIT के माध्यम से पाली का पूरा सर्वे करवाकर जल निकासी और सीवरेज में जो गड़बड़ियां हैं उसका किस प्रकार समाधान हो सकता है, उसके लिए उनके माध्यम से एक विस्तृत सर्वे करवाकर DPR बनवाएं। शहर से निकलकर गांव की तरफ जाते हैं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को नहीं मिल रही है। आप यकीन नहीं करेंगे एक बात को लेकर कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक ऐसा गांव है मारवाड़ क्षेत्र का बभान, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है। आज आपने संज्ञान में दिया है तो निश्चित रूप से जल्दी हम वहाँ लाइट की व्यवस्था भी करवाएंगे। जैसे जैसे समस्याएं हमारे ध्यान में आती जाएंगी, हम उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर, 2 दिन का पाली दौरा है, लोगों को उम्मीदें बहुत सारी है आपसे, क्या निष्कर्ष निकल पाया है? निष्कर्ष यही है कि अभी जो समस्या है, वैसे मुझे लगता ये भी है कि शायद प्रकृति का कहर एक बार फिर बरसेगा। उसके लिए भी हमने अग्रिम तैयारी, और अगर नहीं बरसे तो इस जल भराव के बाद मौसमी बीमारियों की जो संभावनाएं बनती हैं, उसके संबंध में भी हमने चर्चा परिचर्चा करके आवश्यक कदम अभी से उठाने का निर्देश दिए हैं। और उसके बाद इस मौसम के निकलने के बाद हम पाली की समस्या के स्थायी समाधान के लिए MNIT जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है हमारी जयपुर में, MNIT के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इसका पूरा सर्वे और DPR बनवाकर आने वाले समय में इस समस्या का स्थायी समाधान करने में कामयाबी हासिल करें। ये सही है कि गांव में आज़ादी के बहुत सालों बाद तक बहुत सी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई थी। ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक कार्यक्रम बना और आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक डामर की पक्की सड़कें हमको देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी देश के हर घर तक बिजली और पानी पहुंचाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले 5 वर्ष में इसके लिए भारत सरकार ने पैसा भी खूब दिया, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो परियोजनाएं सही समय पर सही तरीके से क्रियान्वित नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से ये समस्याएं आज भी कई जगह मुँह बाए खड़ी हैं। ये सारा प्रकरण हमारे संज्ञान में है, चाहे हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रकरण हो, चाहे हर घर तक बिजली पहुंचाने का प्रकरण हो। जो भी कुछ बच गए आने वाले 100 साल 2 साल में, उन सब का भी हम समाधान करेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए खर्रा साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाली जिले की कोई भी समस्या हो, प्राथमिक रूप से उसके समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए पाली से संदीप राठौड़।